दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में ही रिकॉर्ड एंड मोबाइल फ़ोन में ही एडिट करी है। एंड अगर आप लोग भी कुछ इसी तरीके की आवाज़ को अपने मोबाइल फ़ोन में ही रिकॉर्ड एंड एडिट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक अच्छा वॉइस ओवर करने के लिए एक महंगा माइक और बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिना किसी माइक के भी एक अच्छा और प्रोफेशनल वॉइस ओवर कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमेशा अपनी वॉइस ऐसी जगह पर रिकॉर्ड करनी चाहिए जहां पर ज़्यादा ना तो नॉइस हो और ना ही ज़्यादा एको बन रहा हो, यानी कि आपकी आवाज़ ना तो वहाँ पर ज़्यादा गूंज रही हो और ना ही ज़्यादा शोर शराबा हो। ऐसी जगह पर आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी चाहिए। इसके लिए आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप जहाँ पर अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ पर सबसे ज़्यादा साइलेंस कब होता है, उस समय आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी चाहिए। एंड अगर बात करें एको की, यानी कि आपकी आवाज़ गूंज रही है रिकॉर्ड करते समय, तो इसके लिए आप जहाँ पर भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ पर जब भी कोई खाली जगह दिखाई दे, यानी कि अगर आप अपने रूम में अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहाँ पर जो भी खाली जगह है वहाँ पर या तो कोई भी सामान रख दे या फिर उस खाली जगह पर आप अपने पर्दे या फिर कंबल टांग सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ टकराकर वापस ना आए। इसके अलावा आप अपने रूम के पंखे और खिड़की वगैरह भी बंद कर लें ताकि आप एक अच्छा वॉइस ओवर कर पाओगे। तो एक अच्छा वॉइस ओवर करने के लिए मेनली आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लाइक आपका स्मार्टफोन हो गया, उसमें जो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी वॉइस किस एप्लीकेशन में रिकॉर्ड और किस एप्लीकेशन में एडिट करनी चाहिए। तो अपने मोबाइल में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपको कोई भी अदर एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपका जो मोबाइल का जो ऑफिशियल रिकॉर्डर आता है, मोबाइल में पहले से ही रिकॉर्डर आता है, उसी एप्लीकेशन से आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है। बस आपको जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो टिप्स बताए थे उन टिप्स को आपको ध्यान में रखकर ही अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल है उसका जो पिछले वाला जो माइक है उसी माइक के थ्रू आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तभी आपकी वॉइस जो है एकदम क्लियर और क्रिस्पी आएगी। और हमेशा रिकॉर्डिंग करते समय आपका जो मोबाइल और आपका जो मुंह है उसके रिकॉर्डिंग करते समय आपको लगभग 5 से 6 इंच का गैप रखना है, तभी आपकी जो वॉइस है वो अच्छे से रिकॉर्ड होगी। तो अब मैं आपको जो है एक सैंपल रिकॉर्ड करके भी बता देता हूँ, उसको बाद में मैं आपको एडिट करके भी बता दूंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल में ही रिकॉर्ड और एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है अपने मोबाइल का रिकॉर्डर, उसी में मैं जो है आपको रिकॉर्ड करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जो है रिकॉर्डर एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो रेड वाला बटन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं जो है आपको एक सैंपल रिकॉर्ड करके बता देता हूँ कि कैसे आपको रिकॉर्ड करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड एंड एडिट करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो है वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जो है सेव कर लेता हूँ। एंड सेव करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इस वॉइस को एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एडिट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा चले जाना है अपने प्ले स्टोर में। एंड प्ले स्टोर में चले जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च टाइप में यहाँ पर आपको लिखना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर लिखकर यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। एंड जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो मैंने जो है इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आप भी इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है सिंपली ओपन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड जैसे ही आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैसे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, या फिर आपने अगर कोई रिकॉर्ड की हुई है अदर एप्लीकेशन में तो उसको कैसे इंपोर्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेड वाले बटन पर क्लिक करके अपनी वॉइस यहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने किसी अदर एप्लीकेशन में रिकॉर्ड की है तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपन का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जिस भी फाइल मैनेजर में आपकी फाइल पड़ी है, यानी कि रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसको यहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैंने सिंपली जो है रिकॉर्डिंग वाले एप्लीकेशन में ही अपनी वॉइस जो है रिकॉर्ड की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग हमारी आ चुकी है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन का जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वॉइस है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी नॉर्मल वॉइस को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमारी वॉइस आ चुकी है। तो एक बार हम इसको जो है सिंपली प्ले करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड
एंड एडिट करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारी जो है वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अब मैं आपको सिंपली इसको स्टेप बाय स्टेप एडिट कैसे करते हैं बता देता हूँ। तो अपने वॉइस में कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में 3 डॉट का जो ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इफेक्ट्स का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे जो इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो अब मैं आपको जो सबसे बेस्ट इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई करके अपनी वॉइस को इंप्रूव करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है अप्लाई करेंगे हमारी वॉइस में नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर हम जो है इस पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वॉइस है वो यहाँ पर नॉर्मलाइज हो जाएगी। अगर आपकी वॉइस थोड़ी ज़्यादा कम है तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, एंड अगर ज़्यादा लाउड हो रही है तो उसको भी यह नॉर्मलाइज कर लेगा, एक लेवल में यहाँ पर कर लेगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। एंड यहाँ पर अब हम अपने वॉइस में अप्लाई करने वाले हैं नॉइस रिडक्शन, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा नॉइस आ रही है हमारी वॉइस में वो यहाँ पर रिमूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली नॉइस रिडक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। एंड जो भी यहाँ पर जो सेटिंग्स अप्लाई हो रखी हैं ऑलरेडी इस पर ही रहने देना है, इसको कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। एंड यहाँ पर आप प्ले करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तो हम जो है इसको सीधा यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। एंड जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी वॉइस कम हो जाएगी, एंड जो भी नॉइस है, जो एक्स्ट्रा नॉइस थी आपके वॉइस में वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो है अपना नॉइस रिडक्शन यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। नॉइस रिडक्शन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। एंड यहाँ पर अब हम जो है अप्लाई करने वाले हैं इक्वलाइजर और एम्पलीफायर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी वॉइस में जो बेस है और ट्रबल है वो यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड में जो एम्पलीफायर दिख रहे हैं इससे आप अपनी वॉइस में बेस ऐड कर सकते हैं। एंड जो 500 के ऊपर जो दिख रहे हैं इससे आप अपनी वॉइस में ट्रबल यानी कि जो क्रिस्पीनेस होती है अपनी वॉइस में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप राइट वाले जो एम्पलीफायर है इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो आपकी वॉइस में जो है एक क्रिस्पीनेस यानी कि ट्रबल जो है ऐड हो जाएगी। एंड अगर आप लेफ्ट वाले ऑप्शन को ऊपर नीचे करेंगे तो आपकी जो बेस है अपनी वॉइस में वो यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाएगी। तो हम जो है थोड़ा सा यहाँ पर सबको ऊपर कर लेते हैं एंड हमारी जो है ट्रबल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अपनी वॉइस में। एंड ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा 0 dB का। तो इसको आप अपने हिसाब से 0 dB या फिर ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपकी आवाज़ फटने लगेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी वॉइस को लगभग 1 से 2 dB तक ही बढ़ाए या फिर कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो है इस इफेक्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि हमारी वॉइस में जो है क्रिस्पीनेस और बेस ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो अप्लाई वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करेंगे। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस में जो है क्रिस्पीनेस और जो बेस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद अब आपको जो है सबसे एंड में एक लास्ट जो है एक अप्लाई करना है इफेक्ट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली जो 3 डॉट वाले ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। एंड यहाँ पर अब हम ऐड करने वाले हैं अपनी वॉइस में कंप्रेसर। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो कंप्रेसर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सेटिंग्स है इससे कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कंप्रेसर है वो आपकी वॉइस को बिल्कुल लेवल में कर देगा। अगर ज़्यादा होगी तो कम कर देगा, एंड अगर कम होगी तो उसको बढ़ा देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वॉइस यहाँ पर कंप्रेस हो चुकी है। अब मैं आपको अपनी वॉइस को एक बार प्ले करके भी बता देता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड एंड एडिट करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो वॉइस है वो पहले के मुकाबले काफ़ी क्रिस्पीनेस और एक अच्छी वॉइस यहाँ पर ऐड कर रही है। तो अब मैं आपको जो है दोनों वॉइस यहाँ पर सुनाकर बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारी वॉइस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो है पुरानी वाली वॉइस को यहाँ पर प्ले करके बता देता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड एंड एडिट करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपने आवाज़ सुनी वो हमारी पहले वाली आवाज़ थी। तो अब मैं आपको जो है हमारी जो एडिट हुई वॉइस है वो आपको सुना देता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही अपनी वॉइस रिकॉर्ड एंड एडिट करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ सुन सकते हैं कि कितना डिफरेंस हमारी वॉइस में एडिट करने के बाद आ चुका है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी अपनी वॉइस एडिट हो जाए तो उसको सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे ऊपर जो सेव का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी वॉइस का जो है फोल्डर चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा MP4 का। तो यहाँ पर आपको MP4 में जो है फॉर्मेट में आपको सेव नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिंपली MP4 वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वेव का जो ऑप्शन दिख रहा है WAV वाला इस पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपनी जो फाइल है इसको सेव करना है।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड एंड एडिट कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा माइक या फिर कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस वीडियो में बताई गई कुछ टिप्स का यूज करके आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपने मोबाइल में अपनी वॉइस रिकॉर्ड एंड एडिट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको आज की जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।